जो तुम्हारे राम जैसे शुभ भैया हैं और सीता जैसी अनीता भाभी, ये बहुत जल्दी बनवास जाने वाले। मिसेस प्रिया सहगल, आपके साथ बहुत ज्यादतियां हुई और मुझे आपके साथ हमदर्दी भी है। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपका साथ चाहिए। तुम्हारी माँ से मिलाने ले जाने वाली थी ना तुम? हाँ। कब मिलने जाएंगे? कभी भी मम्मा, जब आप चाहें। तो जल्द से जल्द उनसे मिलने जाएंगे। थैंक यू। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहते थे? देखिए सर, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ मिस्टर देवदत्त के बारे में, जो 15 साल पहले आपके बैंक के इसी ब्रांच में मैनेजर थे। हाँ नेक्स्ट टाइम सॉरी, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल पहले ही मेरी यहाँ अपॉइंट हुई है। आप ऐसा कीजिए, उस दौरान के किसी बैंक मैनेजर से मिलिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। आप सर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो 15 साल पहले इस बैंक में काम करते थे? 1 मिनट, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जी। यस, आप मिस्टर केसी गोयल से जाकर मिलिए, जो यहाँ 15 साल पहले बैंक मैनेजर रह चुके हैं। इनकी पोस्टिंग कौन से ब्रांच में है? इस समय उनकी पोस्टिंग सांता क्रूज ईस्ट ब्रांच में हुई है। सैंटा क्रूज ईस्ट। थैंक यू। केसी गोयल। आइए मम्मा। आइए। माँ, तू क्यों आई? हाँ? चल जा 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 यहाँ से जा 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 यहाँ से। नहीं माँ। निकाल इसको। जा नहीं, ये पागल है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? कुछ नहीं है मम्मा, कुछ नहीं है। इसको निकालो। डॉक्टर, नहीं नहीं कुछ नहीं पागल। ये खा जाएगी ना। इसको निकालो यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वो पागल है, वो है ना, सबको खा जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं पागल। फूल हाथ खाली, फूल हाथ जुड़ी है उसकी, वो पीती। मामा को देखकर माँ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? लगता है माँ ने मामा को पहचान लिया। मामा, मामा, भगवान मेरी माँ को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? मुझे छोड़ दो ना, मुझे जाना है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं उसको निकाल। देखा कैसे जिंदा लाश बन के रह गई है मेरी माँ। मायूस नहीं होते हैं,
जैसे अच्छे दिन नहीं रहते हैं, उसी तरह बुरे दिन भी बीत जाएंगे बेटा। कब आएंगे अच्छे दिन मामा, कब आएंगे? 15 सालों से मेरी माँ घुट घुट कर जी रही है। मामा, मामा अब तो लगता है कि उन्होंने अपने ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ दी है मामा। लेकिन तुम उम्मीद मत छोड़ना बेटा। ये उम्मीद ही है जो कई बार दवा का काम करती है। हाँ मामा Please have a seat. डॉक्टर, अचानक से आज मेरी माँ को क्या हो गया था? आई नो, एक बार के लिए तो पेपर होने की वजह रेड कलर है। रेड कलर? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। जरा इनकी तरफ देखिए। इन्होंने लाल साड़ी पहनी है, लाल चूड़ी पहनी है और वैसी ही बिंदी लगाई है। इन्हीं सबको देखकर वो हाइपर हो गई। लेकिन डॉक्टर, मेरी माँ के ठीक होने के चांसेस हैं ना? मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती, बट इट्स अ होपलेस केस। 15 साल से वो बिल्कुल वैसी ही है। प्रिया, हाँ, याद आया, स्पेन से कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली इसी तरह के मरीजों को देखने के लिए। लेकिन क्या डॉक्टर? उनके ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए आप उन्हें दिखा सकती हैं। फिर इंतजार किस बात का है? दरअसल इसमें खर्चा बहुत आएगा। खर्चे की फिक्र मत कीजिए आप। प्रिया सहगल परिवार की बहू है। आप जल्द से जल्द इलाज की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रिया बेटा, मन छोटा मत करो। देखो, तुम्हारी माँ हमारी जिम्मेदारी है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम हैं ना बेटा। हाँ डॉक्टर, आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। ओके। मिस्टर बनर्जी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि सुनील सहगल का फोन था। क्या बात है सुनील? किससे बात कर रहे थे? अरे यार, बनर्जी से बात कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो सकी। यहां तो हर आदमी चढ़ते सूरज को सलाम करता है। कल तक यही लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तरसते थे और आज बात करने के लिए तैयार हैं। कभी कह देते हैं बिजी हैं, कभी कह देते हैं कि मीटिंग में हैं। सब वक्त की बात है यार। अच्छा, उस आदमी का पता चला जो हमारी कंपनी में इतना इंटरेस्टेड है कि उसने सारे शेयर ले लिए? नहीं, वो जो भी हो, हमारा शुभ दिन तक नहीं हो सकता। भगवान जाने, ना जाने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ सोचा इस बारे में? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, वो अपने वकील साहब आए कि नहीं? वकील साहब आए भी और चले भी गए। उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। सागर, मुझे लगता है कि हमें कोई दूसरा वकील हायर करना पड़ेगा। एक वकील है मेरी नजर में, जिसे तुम भी अच्छी तरह जानते हो। कौन? मैं सपना की बात कर रहा हूं। क्यों ना हम उसे अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर बना दें? हाँ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। सपना काफी होशियार लड़की है, बुला लो उसे। ओके। हेलो, नमस्ते अंकल जी।
जी हाँ। ओके, मैं वहां पहुंचती हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ मत कीजिए। या श्योर, बाय। मम्मा! मम्मा! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? चूहा देखा क्या? मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इतनी डरपोक नजर आती हूँ। तो बात क्या है? मम्मा! अब बताएगी भी? मम्मा, मुझे आशीर्वाद दो। वो तो हमेशा से तेरे साथ है बेटा। पर बात क्या है? मम्मा, मम्मा, एसएसएन कंपनी ने मुझे लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर लिया है। क्या? हाँ मम्मा, हाँ। अभी वहीं से फोन आया था। देखा, भगवान आपकी मनोकामनाएं एक के बाद एक पूरी कर रहा है। वो तो करेगा ही। मैंने तुझे कितनी तकलीफों में पाला है, ये वो सब जानता है। ऑफ कोर्स मम्मा, इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं और जिंदगी के हर जंग में मैं कामयाब हो सकूं। वो तो हमेशा तेरे साथ है। भगवान तुझे तेरे हर मकसद में कामयाबी दे। मम्मा, मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा, लेकिन आपने भी मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कभी आपने मुझे पिता बनकर डांटा, कभी माँ बनकर सीने से लगाया। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। बस कर, रुला के छोड़ेगी क्या? नहीं मम्मा, आई लव यू। अभी मैं चलूं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर गोयल, मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आपके वर्ली ब्रांच के मैनेजर से मुझे आपका एड्रेस मिला। एक आप ही हैं जो मुझे उनके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। उनका नाम देवदत्त खुराना था। वो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। एक्चुअली हुआ क्या था? उनके खिलाफ बैंक में गबन करने का इल्जाम था। हम सब लोग जानते थे कि वो बेकसूर है, पर कानून के आगे हम कुछ नहीं कर पाए। और फिर उनके खिलाफ सबूत भी थे। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शर्म और जिल्लत के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली और हम कुछ नहीं कर पाए। और उनका परिवार? उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा था। पर देवव्रत की मौत के बाद वो लोग कहां चले गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। आप उनके बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे उनके दोस्त, कोई रिश्तेदार? उनके रिश्तेदारों के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर हाँ, उनका एक दोस्त था जिसे वो सेठ जी कहा करते थे और अक्सर इस बैंक में वो आया जाया करते थे। सेठ जी कहाँ हैं, कुछ आइडिया है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। एनीवे, गोयल साहब, थैंक यू फॉर योर हेल्प। माय प्लेजर। अनीता। आई पापा जी। जी पापा जी। ये सुधा कहाँ है? पापा जी, मम्मी जी प्रिया के साथ कहीं बाहर गई थी, अभी वापस आई हैं। कहाँ चली गई थी? पता नहीं, कुछ कह के तो नहीं गई थी। आपको कुछ चाहिए पापा जी? नहीं बेटी। ये लीजिए, मम्मी जी आ गई। सुधा, कहाँ गई थी तुम? मैं प्रिया के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। मेंटल हॉस्पिटल? मैं प्रिया की माँ से मिलने गई थी। अच्छा अच्छा, ये तुमने अच्छा किया कि तुम उनसे मिलने चली गई। अब उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे थे पिछले 15 सालों से वो ऐसे ही हैं।
पागल खाने में जिंदगी काट रही है बेचारी। स्पेन से कुछ स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसे मरीज का ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार उनको दिखा दे तो शायद। फिर दिक्कत क्या है? उसके लिए पैसे बहुत खर्च होंगे। एक पैसा नहीं मिलेगा। शुभ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं पापा। हमने अपने इस घर में कोई दानाश्रम नहीं खोल रखा है जो किसी भी ऐरे गहरे के ट्रीटमेंट का खर्चा उठाते फिरे। वो ऐरे गहरे नहीं है शुभ। प्रिया की माँ है, वो हमारी रिश्तेदार है। आई एम सॉरी मम्मी, हम इस समय कोई भी रिश्तेदारी को निभाने की हालत में नहीं है। हमारे हालात अभी इतने भी खराब नहीं हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़े। मैं अभी जिंदा हूं। आप कुछ भी कहिए पापा, मगर मैं किसी बाहर वाले के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। शब, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ये मत भूलो कि ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। किस पर कितना खर्च करना है, ये फैसला मैं करूंगा। आप अकेला फैसला करने वाले कौन होते हैं पापा? मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। शब, क्या हो गया आपको? ये तो ना समझ है, लेकिन आप तो देख रही हो तुम इसकी बेशर्मी। अपने बाप से हिस्से की बात कर रहा है। लेकिन ये बातें आराम से भी तो हो सकती हैं। नहीं मम्मी, अब इसका एक ही रास्ता है। हाँ हाँ बोलो। जब बात यहां तक आगे बढ़ गई है तो अपने मन की भड़ास भी निकाल लो। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए बस।